लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है और इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने 2 बिल वोटिंग के लिए पेश नहीं किए। पहला परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026। सरकार ने इन पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों पहले बिल से जुड़े हुए हैं और इसलिए इन पर अलग से वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। बिल पर 228 सांसदों ने वोट किया। इसका 2/3 352 होता है, लेकिन बिल के समर्थन में 298 वोट ही मिले और एनडीए के पास 293 सांसद हैं। भाजपा सिर्फ 5 अन्य सांसदों को कन्विंस कर पाई, बाकी विपक्ष को विश्वास में लेने में सफल नहीं हुई, इसलिए बिल पास नहीं करा पाई। 24 साल बाद कोई सरकारी बिल गिरा है। आपको बता दें कि 2002 के आतंकवाद निवारण बिल पोटा के बाद में संसद में पराजित होने वाला पहला सरकारी विधेयक है। 1990 के संविधान 64वां संशोधन बिल के बाद लोकसभा में गिरने वाला पहला संविधान संशोधन विधेयक है। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। इनमें संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 शामिल थे। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। हालांकि यह अब 2034 तक लागू होगा। इसके लिए परिसीमन की जरूरत है। परिसीमन का मतलब है कि देश की आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाएं और संख्या तय करना। यह काम एक परिसीमन आयोग करता है। पहले तय होगा कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किन इलाकों की सीमाएं क्या होंगी, उसके बाद ही आरक्षण तय हो पाएगा।